जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ZBC स्टडी जोन पर। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए साइंस से MCQ लेकर आया हूं, जो कि हमारे इम्पॉर्टेंट रहेगा जो भी छात्र यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन द किंगडम फंजाई। इसमें से जो है कौन सा कवक जगत में जो है सम्मिलित होता है। तो जो कवक जगत में सम्मिलित होते हैं वो हमारा है ईस्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये जो बैक्टीरिया दिया गया है, ये दोनों जो है एक प्रकार से मोनेरा के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या यहाँ पर देखिए ध्यान से, द मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो है बर्फ़ का पिघलना जो है इनमें से किसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो बर्फ़ का जो पिघलना जो है इनमें से वो हमारा जो है किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो फिजिकल चेंज का यानी भौतिक परिवर्तन का यहाँ पर जो है उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, इनमें से जो है कौन सा वर्क का एसआई यूनिट होता है। तो ये वर्क होता है वो हमारा क्या होता है, जूल होता है। ठीक है भैया, और पावर का हमारा जो है वाट होता है। क्या किसका, पावर का हमारा वाट होता है और वर्क का हमारा जूल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक प्लेस इन द, मानव श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय यानी कि जो है एक्सचेंजमेंट कहाँ होता है। तो जो एक्सचेंजमेंट होता है गैसों का वो हमारा कहाँ पर होता है, वो कहाँ पर होता है, एल्वेलाई में होता है, यानी कि वायु कोष्ठिका में होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इनमें से जो है कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो है उदाहरण हो जाएगा। तो जो हमारा बेकेलाइट होता है ये जो है थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 16 दिया गया है वो क्या है हमारे पास, पैडागोजी से क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अलाइन विथ ए साइंटिफिक एटीट्यूड, निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक दृष्टि के साथ सबसे कम मेल खाता है। तो भैया लिस्ट पूछा सबसे कम मेल कौन खाता है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है क्यूरियोसिटी, बिल्कुल मेल खाता है भैया। जिज्ञासा तो होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि वस्तुनिष्ठता बिल्कुल मेल खाता है। और ओपन माइंडनेस, ठीक है, तो ये खुले विचारों वाला तो होना ही चाहिए। बल्कि भैया जो ब्लाइंड फेथ है, अंधविश्वास, ये जो हमारा जो है साइंस जो है साइंटिफिक एटीट्यूड हमारा ये नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा यहाँ पर देखिए क्या है, व्हिच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो ऊर्जा घर किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राइबोसोम को, ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस को, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया को और ऑप्शन नंबर डी लाइसोम को। तो पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको कहते हैं वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 8, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो, ठीक है, तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि टर्न क्या, ब्लू लिटमस टू किसमें, रेड में जो है परिवर्तित कर देता है, नीले लिटमस को लाल में जो है परिवर्तित कर देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, एसिड बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है यहाँ पर, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ, आकाश का नीला रंग किस घटना के कारण होता है। तो जो आकाश का नीला रंग जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से जो है आकाश का जो रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है हमको, नीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके लिए यहाँ पर 10, व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन बॉयज़ ड्यूरिंग एडोलेसेंस, इनमें से जो है किशोरावस्था के दौरान लड़कों में होने वाले परिवर्तनों के लिए कौन सा हार्मोन जो है जिम्मेदार होता है, वो हमारा होता है भैया टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो भैया दाढ़ी मूछ और कई सारी क्रियाएं जो है आपके किसमें, शरीर में देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द केमिकल सिंबल ऑफ AU, यानी गोल्ड का पूछ रहा है। तो अच्छा गोल्ड का तो AU होता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, AU। AG हमारा होता है किसका भैया, AG सिल्वर का होता है। GD जिसको बोलते हैं गैडोलियम,
गैडोलिनियम बोलते हैं, ठीक है। गैडोलिनियम हमारा Gd हो जाएगा और Fe को बोलते हैं आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से क्या है। द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट मेक देयर ऑन फूड इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किस क्या कहते हैं उसको भैया, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या है यहाँ पर, 7 करोड़ का। इफ ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट कम टू रेस्ट इट्स एंड विल पॉइंट टूवर्ड। यदि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक स्थिर हो जाता है तो उसके सिरे किस ओर इंगित करेंगे, तो भैया उनका डायरेक्शन कैसा रहेगा, हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हमारा राइट आंसर हो जाता है, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 दिया गया है, द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या हो जाता है, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है हमारा वो मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या रहेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15, द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट काजेज। तो भैया जो है आयोडीन की डिफिशिएंसी जो है आपके बॉडी में जो है क्या हो जाता है, ठीक है। तो भैया वो क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाता है, हमको ग्वाइटर हो जाता है, घेंगा हो जाता है, ठीक है। आयोडीन की डिफिशिएंसी जब आपके बॉडी में रहेगा तो घेंगा रोग आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी का जो है इनमें से सबसे अच्छा सुचालक जो होता है वो हमारा जो है, अभी इसमें से बहुत लोग गलत बताओगे, सिल्वर ही सही है, ठीक है। आयरन कॉपर ये सब भूल जाओ। सबसे अच्छा जो कंडक्टर होता है हमारा सुचालक होता है वो हमारा सिल्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 17, पैडागोजी से क्वेश्चन है, द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट इंक्वायरी मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग साइंस बिकॉज इट। देखो ध्यान से, अवलोकन प्रयोग अन्वेषण विधि विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयोग है, क्योंकि देखो भैया ये क्योंकि प्रमोट करता है लर्निंग बाय डूइंग। अब भैया कुल मिलाकर जितना भी जो हमारा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट इंक्वायरी जो रहेगा ये सब भैया प्रमोट करेंगे लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके जो है सीखने पर बढ़ावा देंगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट। इनमें से जो है क्या निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग क्या फल में विकसित हो जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है इनमें से कौन सा पार्ट जो है किसमें, फ्रूट में डेवलप हो जाता है, तो हमारा वो है ओवरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अंडाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके लिए यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा 19, द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का भैया फार्मूला यही होता है, क्या होता है, NaHCO3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार एक उदाहरण है। तो भैया इसको बोलते हैं, सीधी चलेगी तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं इसको, एक सरल रेखीय गति बोलते हैं, ठीक है। जब घूम कर चलेगी सर्कुलर मोशन, और पीरियाडिक मतलब एक प्रकार से यहाँ गई फिर आकर फिर से मीन पोजीशन पर आई, फिर से यहाँ गई फिर से मीन पोजीशन पर आई, तो पीरियाडिक मोशन हमारा हो जाएगा। रोटेशन हमारा जो है किसी एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट करेगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर है, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो सिल्क जो है किससे ऑब्टेन करते हैं, तो सिल्क जो है हम सिल्कवार्म से, कुकून ऑफ सिल्कवार्म से जो है ऑब्टेन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा पैडागोजी क्वेश्चन, व्हाट द प्राइमरी पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इन साइंस। साइंस में जो है विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो टू डायग्नोस लर्निंग गैप एंड प्रोवाइड रिमेडियल टीचिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास यहाँ, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज डन बाय द। ठीक है, दूध से क्रीम को अलग करना की प्रक्रिया, ठीक है, जो दूध से जो मलाई निकलता है उसको अलग करना भैया इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि अब केंद्रण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास यहाँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कम्युनिकेबल डिजीज होता है हमारा कौन सा भैया, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा इधर उधर भटको ना, आपका फोकस बिल्कुल इसी पर बना रहे।
कह रहा है कि द एनर्जी प्रोड्यूस बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन के द्वारा जो है जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा, अगर मोशन है तो भैया क्या हो जाएगा हमारा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर हाइट मिलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। केमिकल एनर्जी यानी कि कुछ केमिकल मिलेगा तो हमको केमिकल एनर्जी, साउंड हमको ध्वनि कुछ मिलेगा तो साउंड एनर्जी हो जाएगा। ठीक है भैया, पर पूछा है क्या गति, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है के ई इक्वल यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ वेलोसिटी मिल रहा है ना भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो रहेगा 26। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज, पौधे का मादा जनन अंग है तो भैया क्या होता है इसमें, अभी बताएं ऊपर क्या, पिस्टिल या इसी को बोलते हैं कार्पल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या रहेगा हमारे पास क्वेश्चन, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड इज, अल्ट्रासोनिक साउंड का जो है आपसे पूछ रहा है, क्या रेंज पूछ रहा है, तो अबव 20,000। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है क्या अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, सोनार में जो है SONAR जो यूज करते हैं वो जो है यही यूज करते हैं क्या अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टोटल जो हमारे पास 27 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन को जो है ध्यानपूर्वक अच्छे से करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट जो है जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल।